नमस्कार। आप सभी के विशेष डिमांड पर आज मैथमेटिक्स से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन अवश्य ही दबाएं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही दें। आज हम इतने इजी वे में मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे जैसा शायद ही आपने कभी सॉल्व किया हो, है ना। क्योंकि मैथ सभी को लगता है कि बहुत ही हार्ड है। हम दिखाते हैं यहाँ पर कितना ही यहाँ पर आसान है। मैथ क्या है? आसान है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैथ आसान है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही कमेंट करना है आसान है। ठीक है। तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को मद्देनजर देखें तो उसमें कुछ टॉपिक्स है जहां से मैथ में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उनसे संबंधित अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि वीडियो आप सभी के चैनल पे अपलोड होना चाहिए तो आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि हाउ टू डील विद मैथमेटिक्स इन बीपीएससी प्री एंड मेंस। ठीक है ना। यहाँ पर हम एक टॉपिक करेंगे आज। जो हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क होगा और इससे संबंधित बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया है, पहले उसको सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, टफनेस क्या हो सकती है प्रश्न की, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। बाकी जितने भी प्रश्न होंगे आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हिंदी ट्रांसलेट भी करते हुए चलूंगा। लिखा है, मोहन कैन डू अ बीट ऑफ वर्क in 25 days which can be completed by Sohan in 20 days. Both together labor for 5 days and afterward Mohan leaves off. How long will Sohan take to complete the remaining work? हिंदी में है कि मोहन 25 दिन में एक काम को कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? ठीक है ना। ये बीपीएससी अभी जो 66वीं बीपीएससी हुई उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था। इस प्रश्न को सॉल्व करने में एक्स लगाते हैं, है ना, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर एक्स का मान निकालते हैं। लंबा प्रोसेस हो जाता है, 1 से 2 मिनट लग जाता है। आइए हम सीखते हैं कि इसका उत्तर हम मात्र 5 सेकेंड में कैसे निकालें, है ना, 5 सेकेंड में। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मोहन किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि सोहन की बात करें तो सोहन उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम पहले हम पता करेंगे कि पूरा काम कितना है। ठीक है ना। तो यहीं पर क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। हम एक्स नहीं लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना। और दोनों का एलसीएम देखें तो क्या होगा, हमारा 100 आएगा, है ना। 100 आ गया, यानी कि पूरा काम क्या है, 100 काम है। इस 100 काम को करने में मोहन 25 दिन लगाता है, जबकि सोहन इसे 20 दिनों में कर देता है। अब देखते हैं क्या इससे, अर्थात हम क्या समझ सकते हैं कि जब 100 काम को मोहन 25 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 4 काम करेगा। ठीक है। इसी 100 काम को सोहन 20 दिन में कर सकता है, अर्थात एक काम को करने में इसे 5 दिन लगेगा। हमारा उत्तर आ चुका है। इससे आगे कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या करना है बस। ठीक है। ये समझ में आ गया। मोहन एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, सोहन एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तभी तो 100 काम को ये 20 दिन में कर रहा है और ये 25 दिन में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, अर्थात दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो 5 4 9 काम को एक दिन में करेंगे। 9 काम को एक दिन में करेंगे और कितने दिन तक किए, 5 दिन तक। यानी कि 100 में से 45 काम तो ये करके चले गए। 100 में से 45 काम तो हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मोहन काम छोड़ दिया, यानी कि मोहन काम छोड़ दिया। अब जितना भी काम बचा हुआ है सोहन को अकेले करना है। वही पूछ रहा है कि सोहन कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 100 में से 45 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा बचा हुआ काम कितना हो गया, 55 हो गया। और 55 काम है और सोहन जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो हम 5 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, अर्थात हमारा क्या आ गया 11। यानी कि 11 दिन में सोहन बचे हुए काम को पूरा कर देगा। ठीक है, क्लियर है। ये तो मैंने लिखा इसलिए इतना समय लगा और बताना था इसलिए इतना समय लगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 5 से भी कम सेकंड में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो कितना आसान है। अब चलिए देखते हैं कि इसी टॉपिक पर टाइम एंड वर्क से संबंधित और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसको हम 5 मिनट में हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा यहाँ प्रश्न है, अ मैन कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द जॉब इन 20 days
इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीटेड 1/4 ऑफ द जॉब। अब हम यहाँ पर लेवल सबसे निम्न वाला लिए हैं और निम्न लेवल से धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी में अगर कहें कि एक आदमी है जो पूरे काम के 2/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो उसी व्यक्ति को उस पूरे काम का 1/4 भाग करने में कितना समय लगेगा। तो फिर से हम ले लेंगे पूरा काम, है ना। एक की बात करें, एक ही बात कर रहा है, कितना काम, 2/5 काम जो है ये कितने में कर रहा है, 20 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा काम निकालेंगे और पूरा काम निकालने के लिए इसी को हम उल्टा करके गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5/2, अर्थात पूरे काम की बात करें तो पूरा काम यहाँ पर क्या है 50, है ना। पूरे काम को करने में इसको कितना समय लग जाएगा, 50 दिन लग जाएगा। पूरे काम को करने में 50 दिन लग जाएगा। अब पूछ रहा है कि इस पूरे काम के 1/4 भाग को करने में उसे कितना समय लगेगा। आसान है, हम क्या करेंगे 50 में 1/4 से गुणा कर देंगे और सॉल्व करेंगे आप, तो 12 सही 1/2 दिन आ जाएगा, यानी कि 12.5 दिन में इतना काम ये कर देगा। कितना आसान है। थोड़ा सा टफनेस और बढ़ाते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न है, A and B can complete a job in 10 and 15 days respectively. In how many days they can finish the job working together? हिंदी में कहें तो बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। जब दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में इसे पूरा कर सकते हैं। फिर वही फंडा अपनाएंगे, ए ले लिए और यहाँ बी ले लिया। ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब पूछ रहा है कि दोनों साथ में मिले तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। अब देखेंगे जब पूरा काम हमारा 30 आ गया तो एक कितने दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, यहाँ से 30 में 10 से डिवाइड किए 3, यानी कि इसकी एफिशिएंसी है कि एक दिन में ये 3 काम करता है। बी की बात करें तो ये 15 दिन में करता है, अर्थात एक दिन में 2 काम करता है। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो 3 2 5, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल काम हमारे पास कितना है 30, 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा कितने दिन में, 6 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कंप्लीट कर देंगे 6 दिन में। ठीक, कितना आसान है। अगर आसान लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए आसान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। A can complete 1/3 of the job in 5 days while B can complete 2/5 of the job in 4 days. If both are working together, in how many days the work will finish? थोड़ा सा टफनेस इसमें बढ़ गया। ए बोल रहा है कि कोई काम है उसका 1/3 हिस्सा जो है 5 दिन में कर देता है। ठीक है, जबकि बी की बात करें तो वो उसी काम के 2/5 हिस्से को 4 दिन में कर देता है। तो इसकी पूरी कैपेसिटी हम देखेंगे, पूरी कैपेसिटी पहले निकालेंगे, अर्थात हम इसको इधर लाके उल्टा करके गुणा कर देंगे, यानी कि ये 15 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। जबकि इसकी बात करें तो इसको फिर हम उल्टा करके कर देंगे, अर्थात ये 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अब फिर हमारा सेम प्रश्न हो गया जैसे पहले वाला था। ए हम यहाँ ले लिए, बी यहाँ ले लिए। ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 30 लेंगे, है ना, दोनों का एलसीएम 30 लेंगे। ये 2 दिन, एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और टोटल काम कितना है 30, 5 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात फिर हमारा 6 दिन उत्तर आ गया। दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। कितना आसान है। अभी तक एक्स नहीं लगाए और ना ही आगे लगाएंगे। और मैं मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है, बीपीएससी की बात नहीं कर रहा, जो आपका एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग इन सब में पूछा जाता है, उसमें से 85% क्वेश्चनों को, प्रश्नों को मैं बिना एक्स के सॉल्व कर सकता हूं। और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको बिना पेज के भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है ना, वो सीखना है तो बस लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। A, B and C can complete a job in 10, 12 and 15 days respectively. If they are working together, in how many days the work will be completed? अब क्या हुआ, अब यहाँ पर 3 लोग ले लिए, है ना, अर्थात A, B और C किसी काम को करने में क्रमशः 12
10, 12 और 15 दिन लेते हैं। अगर सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? वही प्रोसेस है, बस यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी सी। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम की बात करें, है ना, कैसे निकलेगा? एलसीएम का भी फंडा है, 5 सेकंड में किसी भी संख्या का एलसीएम। कैसे? आप लोग कैसे निकालते हैं? 10, 12, 15, है ना, ऐसे करके निकालते हैं। पहले 2 से ले गए, है ना, तो ये 5 में, ये 6 में, ये 15 का 15 आ गया। इस टाइप से बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ, सीखिएगा, बहुत ही आसान है, हमें ये करना ही नहीं है। चलिए यहाँ पर संख्याएं क्या क्या है देखिएगा, 10, 12 और 15 है। तो इसमें क्या करना है? सबसे बड़े संख्या को फैक्टर में तोड़ देना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है हमारा? 15। 15 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ना है। तो 15 को हम सबसे छोटा क्या कर सकते हैं? 3 गुने 5, 15 हो गया। अब चेक करेंगे कि क्या ये जो दोनों संख्याएं हैं 10 और 12 इन फैक्टर से बनाए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि नहीं बनाए जा सकते। तो हम ऐसे और संख्या को लेंगे और संख्या को इसमें गुणा कर देंगे, जिससे क्या हो जाए? हमारा 12 बन जाए। तो इसमें 3 है, 5 का मतलब नहीं बनता 12 में, तो 3 है, 3 में हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला? यहाँ पर छोटे से छोटे को लिखना है, अर्थात 2 गुणे 2, 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2। अब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ से 15 की बात करें तो 3 गुने 5 15 भी हो गया। 12 की बात करें तो 3 गुने 2 12 भी हो गया। और 10 की बात करें तो 5 गुने 2 10 भी हो गया। सभी फैक्टर इसमें आ गए, बस आ गया उत्तर। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करना भी कितना इजी है, 5 और 2 जहां भी जोड़े में रहेंगे उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको अलग कर देंगे। जितने भी जोड़े में आ जाए, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? 10। तो 10 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? एक जीरो बढ़ेगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। और 3 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, और 6 पर एक इसके बदले हम जीरो लगा देंगे, अर्थात हमारा एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। कितना इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना पेन के भी आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो अब आते हैं हम अपने मुख्य प्रश्न पर। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा? 60 आ गया। तो हमने ले लिया यहाँ पर 60। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 10 दिन में कर सकते हैं, अर्थात एक दिन में ये 6 काम करेगा। ये 12 दिन में कर सकता है, अर्थात एक दिन में 5 काम करेगा। और ये 15 दिन में कर सकता है, अर्थात एक दिन में 4 काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, अगर सभी साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो सभी को देखें, सभी को मिलाए तो ये एक साथ मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे, और टोटल काम कितना है? 60। तो हम क्या करेंगे? 60 में 15 से डिवाइड कर देंगे, और 4 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा कि ये 4 दिन में पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है ना, कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। A can complete the job in 10 days while B in 20 days. A started the job but after 4 days B joined him. In how many days work will be completed? यहाँ पर कह रहा है कि A और B किसी काम को करने में 10 दिन और 20 दिन का समय लेते हैं। A काम को स्टार्ट कर देता है और B जो है काम स्टार्ट होने के 4 दिन बाद ज्वाइन करता है। अब काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो थोड़ा सा हम टफनेस यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ए एक की हमने लिख लिया, ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी की बात करिए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों का हम पुनः क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 20 हो गया, अर्थात ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, जबकि बी की बात करें तो ये एक दिन में एक ही काम करेगा। यहां तक आ गया। अब प्रश्न देखें कि बोल रहा है कि ए काम को स्टार्ट करता है और 4 दिन बाद बी आता है, अर्थात ए अकेले 4 दिन काम कर चुका है। ए अकेले 4 दिन काम कर चुका है, अर्थात इसने 8 काम तो कर दिया है, 20 में से 8 काम कर दिया। अब बचा कितना? 8 घटा लेंगे, 12 काम बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि बी ज्वाइन कर लिया। अब दोनों मिलकर काम करने लगे, काम कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 3 काम करेंगे, और बचा कितना है? 12। तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ गया 4। तो 4 दिन दोनों मिलकर काम किए और 4 दिन ए अकेले किया, अर्थात 4 जोड़
4 बराबर 8 दिन में जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा, 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कितना आसान है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा और टफनेस बढ़ाते हैं। A and B can complete a job in 12 and 15 days respectively. A started the work but completed working alternately. Find in how many days work will completed. अर्थात दो व्यक्ति हैं, दोनों में राय मशवरा है नहीं, दोनों की कैपेसिटी दे रखी है कौन कितने दिन में कार्य कर सकता है, लेकिन दोनों में बनती नहीं है, लड़ाई हो जाती है। इसलिए इन्होंने ये तय किया कि एक दिन मैं करूंगा, एक दिन तुम काम करो, तो ऐसे करना है। और फिर पूछ रहा है कि ये काम क्या कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम वही काम करेंगे। ए कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी की बात करें तो ये 15 दिन में कर सकता है। फिर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, दोनों में 60 आएगा, तो 60 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब ए एक दिन में कितना? 5 काम कर सकता है, जबकि बी की बात करें तो ये एक दिन में 4 काम कर सकता है। देखिएगा, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही कम समय लगेगा। तो एक यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियो होती है, एक टाइम रेशियो। एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी टाइम कम लगेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा अब क्या पूछ रहा है। माफ कीजिएगा। ए स्टार्टेड द वर्क बट कंप्लीटेड वर्किंग अल्टरनेटली। एक काम स्टार्ट करता है लेकिन अल्टरनेट आधार पर ये काम करते हैं, तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा? अर्थात यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो 9 काम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। एक दिन में करते तो एक दिन में 9 काम होता, लेकिन यहाँ होने में कितना दिन लग गया हमारा? 2 दिन, क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 9 काम होने में 2 दिन लगा। अब हम इसके पास पहुंचेंगे, है ना, क्योंकि अल्टरनेट है, तो हम 6 पर जब जाएंगे, है ना, 6 दिन, है ना, 6 दिन पर जाएंगे तो या कहा 54 तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, 54 तक पहुंच गया, यानी कि दोनों मिलकर 54 काम किए कितने दिन में? 6 दिन। अगर साथ होते तो ये क्या है? अल्टरनेट आ रहे हैं, यानी कि 2 इधर भी ज्यादा होगा, अर्थात 12 दिन यहाँ पर काम हो गई। ठीक है ना, समझिएगा, दोनों मिलकर एक साथ काम करते तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट कर रहे हैं, जिस दिन ए आ रहा है उस दिन बी नहीं आ रहा, जिस दिन बी आ रहा है उस दिन ए नहीं आ रहा, यानी कि 9 काम करने में साथ में करते तो एक दिन लगता, अब क्या हो रहा है? 2 दिन लग रहा है। ठीक है ना, अब हम 6 दिन का काउंट किए तो 6 दिन में 54 काम इन्होंने किया, लेकिन 6 दिन नहीं, 2-2 दिन पे कर रहा है, तो हमने 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात हमारा 12 दिन काम हो चुका है। 12 दिन में कितना काम हो गया? 54 काम हो गया। अब बचा कितना? यहां से निकालेंगे, 6 काम बच गया, 6 काम बच गया। पुनः अब ए की टर्न आएगी, तो ए कितना काम करेगा? ए आएगा और एक दिन काम कर जाएगा, तो 5 काम ये कर जाएगा, यानी कि 12 में एक दिन और जोड़ दिए, है ना, 13 दिन हो गया। और 13 दिन में कितना? ये 5 काम करके चला गया, काम बचा केवल 1। 60 में से 1 काम बचा हुआ है, करने तो आना ही पड़ेगा। अब टर्न किसकी आ गई? बी की आ गई, तो बी यहाँ पर आएगा और इसकी क्षमता है एक दिन में 4 काम करने की, लेकिन बचा एक ही है, तो ये काम करके चला जाएगा, एक जो काम है वो पूरा करके जाएगा, लेकिन एक दिन तो लगेगा नहीं। कितना लगेगा? 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल यहाँ पर देखें तो 13 सही 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, धीरे धीरे टफनेस हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, Ram can complete the job in 12 days and Syam can in 15 days. They started the work together, but Syam left the job 2 days before completion. In how many days work will completed? ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 2 दिन पहले ही श्याम उस काम को छोड़ देता है। अब काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है ना, अब काम कितने दिन में पूरा होगा? तो फिर हम वही लेंगे, राम, और यहां ले लिए श्याम। ठीक है, राम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो हम वही ले लेंगे, हमारा 60 आ जाएगा। तो ये एक दिन में राम 5 काम कर सकता है, और श्याम की बात करें तो ये एक दिन में 4 काम कर सकता है। ठीक है, अब
बोल रहा है दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन श्याम 2 दिन पहले, कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। अर्थात राम, श्याम काम छोड़ा तो राम को 2 दिन अकेले ही काम करना पड़ेगा, अर्थात 10 काम तो ये कर चुका है। अब बच कितना गया हमारे पास, 60 में से 10 निकालेंगे 50 काम बच गया। अब दोनों मिलकर करेंगे बचे हुए काम, यानी कि 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 पंजे 45 और 4 बटा 45, और यहाँ पर बच गया हमारा 5। 9 पंजे 45, 5 50 बटा 9, ठीक है ना, इतना आ गया। और 2 दिन तो पहले ही हो चुका था तो 2 हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 7 सही 5 बटा 9 दिन में काम जो है वो पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, 7 सही 5 बटा 9 दिन में काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। 7 सही 5 बटा 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब टफनेस और बढ़ गई, पहले 2 थे अब 3 हो गए। यहां पर बोल रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द जॉब 3 days बिफोर कंप्लीशन। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीटेड। यहां पर बोल रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। सभी ने मिलकर काम में स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है वो काम पूरा होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। अब काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, ए बी सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 12 दिन में करेगा और सी 15 दिन में करेगा। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है और सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। पूछ रहा है क्या कि सभी एक साथ काम करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले ए जॉब को छोड़ देता है। 3 दिन पहले ए जॉब को छोड़ देता है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। 3 दिन काम ए नहीं करेगा, अर्थात इसकी बात करें तो 3 दिन में ये कितना काम करता, 18 काम करता। तो पूरे काम में हम या तो जोड़ सकते हैं, या ये काम नहीं किया तो 3 दिन इन लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर 9 या 27 हो गया, तो 27 हम माइनस कर सकते हैं। 2 तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं। एक, 60 में हमने 18 जोड़ दिया अर्थात 78 दिन, और 78 दिन में हम पूरे से भाग देंगे, है ना, यानी कि 78 बटा 7 में करते तो 15 दिन। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 3 सही 15, हम इसको कट कर देंगे 3 और 3, यानी कि 5 सही 1 बटा 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। दूसरा तरीका कैसे होगा, यहाँ पर 3 दिन ये अकेले दोनों काम करेंगे बी और सी, अर्थात 27 काम इनको अकेले करना पड़ेगा। तो साथ में कितना करेंगे, तो साथ में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 60 में से 27 घटा दिया 33, और 33 में हम 15 से फिर डिवाइड कर लेंगे, तो 15 दूना 30 और 3 बच गया 3 बटा 15, फिर हम इसको कर दिए 1 और ये हो गया 5। तो 2 सही 1 बटा 5 यहाँ आया, और 3 दिन इधर पहले ही आया था, तो 3 में हम क्या जोड़ देंगे, 2 सही 1 बटा 5, अर्थात फिर हमारा 5 सही 1 बटा 5 दिन आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हम उत्तर निकाल सकते हैं, दोनों ही हमारा उत्तर सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। A, B and C can complete a job in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the job after 2 days, while B left the job 2 days before completion. Find in how many days work will completed. अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। 3 लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें से एक लोग अनबन होता है और परिणामतः पहला व्यक्ति जो है वो 2 दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है। अब दूसरा व्यक्ति था, उसको भी अब मजा नहीं आ रहा और वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। अब ये काम जो है कितने दिन में खत्म होगा, यही पूछा गया है। तो फिर कैसे निकालेंगे, ए बी सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब 2 चीज, सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फिर वही 60 है ना। तो ये एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 5 काम और ये एक दिन में 4 काम कर सकता है। अब देखिएगा, ए क्या किया, 2 दिन बाद ही काम को छोड़ दिया,
है ना। तो ए 2 दिन में कितना काम करता, 12 काम कर लेता। और बी की बात करें तो बी 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, काम पूरा होने से पहले ही काम छोड़ दिया, अर्थात ये 10 काम अपना नहीं किया। अब क्या करेंगे, 60 में यहां पर पूरा काम कितना है हमारा 60। अब यहां पर ए क्या किया, 2 काम करके गया, 2 दिन काम करके गया, अर्थात ये 12 काम करके चला गया। तो हम इसको माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 48 आएगा, है ना। माइनस करेंगे तो 48 आएगा। लेकिन इसमें बी महोदय जो है इन्होंने क्या किया कि काम होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, अर्थात 10 काम इनका फिर से ज्यादा हो गया। ये तो 12 कम करके गया, लेकिन ये क्या किया 10 ज्यादा कर दिया। तो हम क्या कर देंगे 10 को प्लस कर देंगे। अब टोटल काम कितने बच गए, टोटल की बात करें तो टोटल काम 58 बच गया, ठीक है ना। टोटल काम कितना बच गया 58 बच गया। अब समझ लीजिए कि हमारा उत्तर आ गया। अब क्या हो गया, हमारा उत्तर आ गया। कैसे आएगा, अब जो हमारा आ गया 58 में इस पूरे से हम क्या करें देंगे, नहीं पूरे से नहीं, ये तो काम छोड़ के चला गया है, हम केवल बी और सी से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 4 9 से डिवाइड करेंगे। ये तो काम छोड़ के चला गया है, बी और सी को करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 के 54, 4 सही 9, ठीक है ना। 9 6 के 54, 4 बचा, इतना दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 4 सही 4/9 दिन, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 प्रश्नों का संकलन है और इसके माध्यम से इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहां पर दिया है, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days while Ram can finish 15 days alone. How many days श्याम कैन फिनिश अलोन। अब यहाँ पर अकेले अकेले की बात आ गई कि बहुत हो गया, हम साथ में अब नहीं करेंगे, अकेले अकेले की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में कह सकते हैं कि राम और श्याम किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिन और 15 दिन, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि राम उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, यानी कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि राम की बात करें तो राम अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है, और श्याम इसे कितने दिन में करेगा यही पूछ रहा है, श्याम अकेले कितने दिन में करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, जबकि राम की बात करें तो राम अकेले 2 काम कर सकता है एक दिन में। तो यहीं पर आ गया, श्याम की बात तो यहीं पर आ गई, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते थे, जबकि राम की बात करें तो राम अकेले एक दिन में 2 काम करता था, अर्थात श्याम अकेले कितना काम करता था, 1 काम करता था। अब जब एक दिन में 1 काम कर सकता है और पूरा काम हमारे पास 30 है, तो 30 में 1 से डिवाइड करेंगे 30 ही होगा, अर्थात ये पूरे काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देगा, पूरे काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया, 30 दिन में कंप्लीट कर देगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। A and B can complete a job in 20 and 30 days, but with the help of C, they can complete the work in 10 days. In how many days C can finish the work alone? ठीक है ना, यानी यहाँ पर कह रहा है कि A और B किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, है ना। अकेले A 20 दिन में कर सकता है और बी जो है अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है, लेकिन जब ये सी की मदद लेते हैं, तो इस पूरे काम को वो 10 दिन में कर देते हैं। अब पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो हम लेते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में 10 दिन में ही कर रहे हैं। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, वहीं 60 आ जाएगा। 20 यानी कि ए अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। बी अकेले एक दिन में कितना काम, 2 काम कर सकता है, सॉरी ये 3 होगा, 20 या 60। तो ए एक दिन में अकेले 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में अकेले
2 काम कर सकता है, जबकि सी यहाँ पर मिल गया तो एक दिन में 6 काम हो रहा है। आ गया उत्तर, है ना। ए और बी मिलकर दोनों कितने 5 काम कर रहे हैं, जबकि इसमें सी को हमने ऐड कर दिया तो ये कितने हो गए 6 काम होने लग गए, यानी कि सी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, फिर से समझते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, और अगर सी की मदद लेते हैं तो सारा काम 10 दिन में हो जाता है। पूरा काम हमने निकाला यानी कि एलसीएम निकाला, और ए अकेले 3 काम कर सकता है, बी अकेले 2 काम कर सकता है एक दिन में, जबकि सी भी मिल गया तो तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 6 काम हो रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि ए और बी दोनों मिलके करते तो एक दिन में 5 काम करते, जबकि सी भी मिल गया तो एक दिन में 6 काम हो रहा है, अर्थात सी के आने से डिफरेंस कितना आया 1 का, यानी कि सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। और पूरा काम कितना है 60, 1 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात सी जो है अकेले 60 दिन में काम को कर देगा। ठीक है ना आसान, है ना आसान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 और प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, उन 3 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, A and B can complete a job in 10 days, B and C in 12 days, while C and A in 15 days. In how many days A, B and C can complete the job working together? यानी यहाँ पर अब काम करने की क्षमता दो को मिलाकर दिया है, अर्थात A और B मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि C और A मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि एलसीएम हमारा 60 आ गया, पूरा काम 60 हो गया, अर्थात A और B मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, B और C मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, और C और A मिलकर एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, अर्थात सभी मिलकर कितने काम कर लेंगे, एक दिन में 15 काम कर लेंगे। एक दिन में 15 काम, अर्थात यहाँ पर एक दिन नहीं है, सबके 2 लगे हुए हैं, यानी कि एवरेज इनका निकालें तो 15, और इसमें क्या है 2A है, 2B है, 2C है, अर्थात हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना 7.5 आ गया। ये क्या है एवरेज, इसको उत्तर नहीं मानना, ये उत्तर नहीं है। उत्तर कैसे आएगा आप समझते हैं। सभी मिलकर इतने में कर सकते हैं, और टोटल काम कितना है हमारा 60 टोटल काम है, तो 60 में हम 7.5 से डिवाइड कर देंगे, अब आएगा उत्तर। अब पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाने पर हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे तीनों मिलकर। ठीक है ना, क्लियर है, कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। The efficiency of A is 20% more than B. If A can complete a job in 25 days, then in how many days B will finish the job alone? यानी कि बोल रहा है कि A की जो कार्य करने की क्षमता है वो B से 20% ज्यादा है। अगर A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत तेजी है, यहाँ पर ये रेशियो इसमें लगा दिया गया है ना, एक टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से रेशियो यहाँ पर लगाया गया है, समझते हैं कैसे। यहाँ पर हमने A ले लिया और यहाँ पर हमने इसको हम ऐसे ले तो ज्यादा सही है, A यहाँ हो गया और B की बात कर ले हम यहाँ कर ले। सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं, है ना, एफिशिएंसी रेशियो, यानी कि ER देखें तो A कितना है, A 20% ज्यादा है B से, अर्थात B को हम क्या कर लिए 100 ले लिए, अर्थात A की बात करें तो ये 120 है ना, इसकी रेशियो 120 हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, दोनों में सेम से भाग देंगे, यानी कि हम इसको 6 लिख सकते हैं और इसको 5 लिख सकते हैं। दोनों में मैंने 20 से डिवाइड करके कम कर दिया या छोटा कर दिया, तो इनकी जो एफिशिएंसी रेशियो आ गई, अर्थात A एक दिन में 6 काम कर सकता है, जबकि B जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है। ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो। जो ज्यादा काम करेगा उसको टाइम कम लगेगा, यानी कि
टाइम रेशियो जो होता है इसके अपोजिट होता है। यानी कि हम यहाँ पर टाइम रेशियो की बात करें तो ये 5 इसका हो जाएगा और 6 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टाइम रेशियो। ठीक है ना। अब बात करते हैं कैसे आएगा प्रश्न। तो टाइम रेशियो ये 5 है, पूछ रहा है कि एक कंप्लीट अ जॉब इन 25 डेज, 25 दिन में काम कर रहा है ए, तो उसी काम को बी को करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये 5 से 25 पहुंचने में कितना बार 5 को गुणा करना पड़ा, तो 5 में 5 से हम गुणा किए तो 25 आया। तो यही हम 6 में गुणा कर देंगे 5 से और जो आ जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 30 दिन। तो बी जो है इस काम को 30 दिन में कर दी, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर से गया, फिर से समझाता हूं। यहां पर हमने क्या ले लिया, ए और बी, है ना। बोल रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से कितना ज्यादा है, 20%। तो बी को हमने 100 लिया तो 20% इसमें जोड़ दिया तो ए का 120 हो गया। हमने इसको छोटा कर दिया यानी कि दोनों को बराबर अंकों से भाग दे दिया, अर्थात यहां पर हमने 20 से दिया तो 6 आया और यहां से 20 से दिए तो 5। तो इनकी जो एफिशिएंसी रेशियो आई वो 6:5 आई। अब टाइम रेशियो हमें निकालना है तो हमने टाइम निकाल लिया, अर्थात जो ज्यादा काम करता है उसको कम समय लगता है काम को पूरा करने में, और जो ज्यादा समय लेता है उसको काम करने में कम मतलब काम करता है वो। तो हमने ये इसके अपोजिट होता है तो हमने उल्टा करके लिख दिया। अब इसी रेशियो से क्या हो रहा है कि ये 25 दिन में उसी काम को कर रहा है, यानी कि 5 की रेशियो से 25 काम कर रहा है, अर्थात एक हमने कहां 5 को 25 तक पहुंचाने के लिए क्या किया, 5 से गुणा कर दिया। तो दोनों साइड तो बराबर करना पड़ता है, तो हमने 6 वाले को भी जो यहां से मल्टीप्लाई किया वही इसमें कर दिया, अर्थात 30 दिन में बी जो है वो 30 दिन में इस काम को पूरा कर लेता है। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न, the ratio between the efficiency of A, B and C is 1:2:3. If they can finish the work in 18 days together, then in how many days B will complete the job alone? यहाँ पर भी रेशियो दिया है किसका, A, B, C। रेशियो क्या दिया गया है, अनुपात क्या है, 1:2:3 दिया गया है। ठीक है ना। एफिशिएंसी दिया गया है यानी कि काम करने की क्षमता है वो दिया गया है। पूछ रहा है कि अगर सभी मिलकर, तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर, तो पूरा काम कितना है हमारा 18 दिन। तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 3 6 काम कर रहे हैं। ठीक है ना, 6 काम कर रहे हैं, अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा काम कितना है, एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं और 18 दिन में कर सकते हैं। तो हम पूरा काम पहले निकाल लेंगे, तो 18 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा काम आ जाएगा, यानी कि 18 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। 108 यहाँ पर पूरा काम है। अब पूछ रहा है कि बी को इसको अकेले करने में कितना समय लगेगा, तो बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 108 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो 54 जो है 54 दिन में बी इस काम को अकेले कर सकता है। तो ये थे हमारे टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक पार्ट इसका और है ना। 80% मैंने कवर कर दिया है, 20% बचा हुआ है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही दिखाएं, क्योंकि गणित से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो था। अगर अच्छा लगता है तो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, है ना। अपने कमेंट प्रतिक्रिया के रूप में अवश्य ही दीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।